जज्बे को दुई घड़ी सुधर के हरिदास, इनके चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए हम लोग चलते हैं विश्राम घाट वृंदावन। यहाँ दो मुस्लिम भाई रहते थे, बड़ा और छोटा। दोनों के दो बेटे थे जो 10-12 साल की उम्र के थे। एक कासिम और एक हैदर। ये दोनों मदरसा जाते थे पढ़ने के लिए। रास्ता में राधा रानी जी का मंदिर पड़ता था। हैदर क्या करता था, रोज़ स्कूल से जब छुट्टी होकर आता तो मंदिर की एक साइड, मंदिर से दूर खड़ा हो जाता और एक टक माता राधा रानी को निहारता। मन में यही होता कि राधा रानी दर्शन दे दो। अब बहुत रोता, जार बेजार हो जाता था, देर से घर आता था। एक दिन कासिम छिप के देखा तो सब जान गया। अब बोला, भैया तू काहे ऐसे करता है, ये जो है ये काफिर लोग का ये देवी है, इसको क्यों निहारता है। बोला, हम निहारते नहीं, हमको पैसा लगता है, कोई पकड़ के ले जाता। हैदर बोला। अब वो आके घर में बता दिया। हैदर को उसके घर वाले बहुत मारे। अब बोले, दोबारा ऐसा किया तो तुमको काट डालेंगे। लेकिन जिसको इश्क हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, वो कहाँ रुकने वाले। हैदर का ये काम रुका नहीं और एक दिन वही हुआ कि बड़ी मार मारा गया इनको। हाँ, और हैदर घर छोड़ के भाग जाता है। आ जाता है गोवर्धन जी के तलहटी में, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बड़ी अवधूत इनका दशा है। चारों तरफ इधर खोज होने लगा। उनका पिताजी और प्रमोद भट्टाचार्य जो महान संत थे, दोनों में से मुलाकात होता है और प्रमोद भट्टाचार्य जी से पूछते हैं, महात्मन कहीं मेरा बेटा कादिर को तुमने देखा है। तो ये बोले, ना हम तो देखे नहीं हैं। और सारा बात जानने के बाद प्रमोद भट्टाचार्य जी के अंदर ही भाव आया कि हम भी कादिर का दर्शन करें। खोजते खोजते तलहटी में आके देखते हैं कि सुखदेव जी से जैसा एक अवधूत बैठा है एक पेड़ के नीचे। जाके देखे तो कादिर बोल पड़ा कि महात्मन, आप जिस मुसलमान बच्चे को 3 महीना से खोज रहे हो, कादिर मैं ही हूँ। अरे राम, ये क्या हो गया। अब इनके ऊपर वो नज़र रखने लगे भट्टाचार्य जी। तो देखते हैं कि दिव्य लड़की आई जो दिव्य अलंकार वस्त्र से आभूषित थी, अपूर्व शोभा। तो कहती है, बेटा कादिर उठो, आओ भोजन कर लो, शाम को तुमको राधा रानी के पास ले चलूँगी। और भट्टाचार्य जी नज़र रख रहे हैं इसके बाद क्या होगा। अब ठीक 4 बजे शाम को फिर वो आई। चंपक लता जी थी, माता राधा रानी के अष्ट सखियों में एक, और कादिर को उठाई और दोनों अदृश्य हो गए। भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि मैं बहुत मूर्ख रहा कि अगर उस बात पर विश्वास करता और दौड़ पड़ता मैं बरसाना के लिए, तो निश्चित है कि राधा रानी का हमको दर्शन हो जाता। या ऐसा नहीं कहता, कादिर का ही चरण कमल पकड़ लेता तो दर्शन हो जाता। और शास्त्र भी कहता है अगर भगवान को नहीं पकड़ सकते हो भैया, उनके भक्त को